राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। मैं आपके अगले प्रश्न पर आता हूं। लोग कहते हैं धर्म एवं राजनीति का क्षेत्र संपूर्ण अलग है। जो ऐसा कहते हैं वो राजनीति और धर्म को एयरटाइट कंपार्टमेंट की तरह अलग चिंता कर मूलतः भूल कर बैठे हैं। राजनीति और धर्म नीति आपस में विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। इसे मैं अनेकों बार बोल चुका हूं। इसके अलावा भी बहुत लोग राजनीति और धर्म नीति को अलग रूप से देखते हैं। हां, इस गलतफहमी में कोई उनमें दोष नहीं देखता। उन्हें जिस रूप में समझाया गया है, जिस रूप में सुनते आए हैं, वही सोच उनमें बैठी है। वेद की विकृत व्याख्या, धर्म का गलत अर्थ सुनते सुनते वो उसी को सत्य मान बैठे। यहां धर्म और राजनीति को अलग रूप से देखने में उनका क्या दोष है? ये तो स्वाभाविक है। आज के गुरु महात्मा धर्म की जिस प्रकार युक्ति देते हैं, व्याख्या करते हैं, उससे धर्म के संबंध में जनसाधारण में एक भूल धारणा पैदा हुई है। वो बैठे बैठे कथा कहानी की तरह स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल की कथा सुनाए जा रहे हैं। पूर्व जन्म, पर जन्म, आत्मा, भगवान इत्यादि नाना काल्पनिक कथा वार्ता सुना समाज को नचा रहे हैं। आदेश पाए हैं, निर्देश पाए हैं इत्यादि अजूबा कथा वार्ता सुनाकर एक वर्ग प्रचार किए जा रहा है। ये बात अजूबा की तरह सुनने में अच्छा लगता है। डर, भय, द्वंद्व, क्या पता क्या हो। इसी तरह के नाना चिंतन से मन उनमें आकृष्ट हो जाता है। ध्यान रखो, कुछ बोलने से ही धर्म चर्चा नहीं होती। धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। धर्म की तथाकथित जो व्याख्या देते हैं, उनकी कथा वार्ता आचार आचरणों को देखने पर समझोगे। जो अर्थ या व्याख्या वो दे रहे हैं, उन पर वो स्वयं भी विश्वास नहीं करते। मुंह से जो बोलते हैं वैसा कार्य नहीं करते। वो नहीं खाकर नहीं रह सकते। अंदर ही अंदर उनको खाना, पहनना, घर, संसार सब कुछ ठीक ठाक है, जबकि मुंह से बोलते हैं कि धर्म करने के लिए इनका त्याग
बात के रूप में उन्हें इन बातों को समझाया गया है। यहाँ के अधिकांश साधु सन्यासी बाहरी ओर से दिखावा करना चाहते हैं, वो उस परलोक की चिंता में ही व्यस्त रहते हैं। उनके मठ, आश्रम, धर्मपीठ जनसाधारण की आत्मा को कल्याण हेतु एक कारखाना है जो सिद्धि मुक्ति निर्माण का व्यवस्था केंद्र बना हुआ है। वहां के महंत बाबाओं को देखने से लगता है जैसे वो उसी दुनिया से आए हों या नियुक्त किए गए हैं इस दुनिया के पापियों का उद्धार करने के लिए। प्रमाण नहीं दे पाते, जबकि वो अपना कथा वार्ता चाल चलन इस प्रकार संचालित करते हैं जैसे वो नियमित उस लोक के संपर्क में हो। लोगों को वो इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि वो उनकी बातों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। लोगों को ये भी समझाया जाता है कि उनके तरह के लोग यदि यहाँ की सोचें तो वहां का कौन सोचेगा। उनके चाल चलन वार्तालाप से लोगों में धारणा बन गई है वहां की बातें धर्म की बातें हैं और यहाँ की राजनीति की। अतः वो इन माया मोह को त्याग कर भाव में सदा रमे रहते हैं। यहाँ के कंचन कामिनी के स्पर्श में वो नहीं रहना चाहते। वो सदा देवलोक के आनंद में मग्न रहना चाहते हैं। मृत्यु के बाद लोगों को अमृत लोक में ले जाया जा सकता है, उसी की वो चिंता करते हैं। लोगों के सरल मन का अवसर ले समझाते हैं। पूर्व जन्म के पापों का फल भोगने के लिए इस दुर्भोग देश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इस नरक की यातना तुम्हें भोगनी ही होगी। इसीलिए तुम्हें सही मार्ग दिखाने हेतु हम यहां आए हैं कि किस मार्ग से चलने पर तुम्हें कोई अभाव नहीं रहेगा, इत्यादि इत्यादि। इन बातों को सुन सरल स्वच्छमति के लोगों के मन में आता है कि सही में हम लोग यहां नरक भोग रहे हैं। यहां रोटी कपड़ा चाल चलन अभाव अभियोग सब कष्टदायक है। लगता है यहां का सारा कार्य नरक का कार्य है। इन सब दुख क्लेश यंत्रणा से उत्तीर्ण हो देवलोक में जाने के लिए ये लोग उन गुरु महानों की शरण जाते हैं।
उनकी कथानुसार कार्य करते हैं। उन्होंने भी इनका मन बहलाने के लिए सैकड़ों गीत, मंत्र, श्लोकों की रचना की है। उन्हें सुनने पर मन जुड़ जाता है। कोई कोई उनकी बातों में ऐसे प्रभावित हुए कि अपनी विषय संपत्ति को आश्रम में दान कर देने में भी तनिक नहीं हिचकते। ठेहुन तक कपड़ा पहनते, 2 वक्त 2 मुट्ठी प्रसाद पाते। इसे ही यथेष्ट समझ वो आश्रम में निवास करते हैं। देवलोक से जो आए हैं उनके हाथों सब कुछ सौंपकर अपने को धन्य मानते हैं। ये सब गुरु महानों की बहादुरी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लोग जिससे कि अपना सब कुछ आश्रम में उत्सर्ग करें, इसका मनोविज्ञान ये लोग जानते हैं और उसी रूप में चेष्टा करते रहते हैं। वो देवलोक से उतर कर आए हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं, इसे तो प्रमाणित करना होगा। वो सबसे ऊपर है, इसे अपने कलबल छल से समझाते फिरते हैं। बाहर से विनय का आवरण ओढ़े हुए हैं। हम लोग केवल सेवक, दासों के दास हैं। यह उनके मुंह की बात है। चाल चलन में मूर्तिमान भक्ति की पराकाष्ठा दिखती है। ऐसा ऐसा वेश बनाते हैं कि देखने पर प्रतीत होगा संसार की किसी विषय वस्तु के संग इनका कोई संयोग नहीं है। लोग स्वाभाविक रूप से इनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कुकर्म द्वारा संचित धन में यदि कुछ दान देकर पाप मुक्त हुआ जा सकता है तो उसमें हर्ष की क्या बात है। इसी कारण कुछ डर, कुछ भक्ति से इनकी शरण आते हैं। डर डर कर निवेदन करते हैं, हमारे पास तो काफी है, आप कुछ ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। संग संग ले लेने पर यदि इनके मन में संदेह जगे, अतः भाव बनाकर जीभ काट कर कहते हैं, ये क्या बोल रहे हो? ये क्या धन रत्न का स्थान है? तुम धन देकर पुण्य खरीदना चाहते हो? एक धमकी देकर बोले। बेचारा डर से कांप उठा। सोचा ना जाने क्या अपराध कर बैठा। हाथ जोड़कर विनित भाव से कहा, मैं गलती कर बैठा हूं। नहीं समझते हुए धन इसी प्रकार गुरु महाजनों में अधिकांश साधारण लोगों के सिर पर हाथ फेरकर समझा बुझाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। अपने ऊपर सबकी आस्था विश्वास लाने के लिए, अपनी महानता को जताने के लिए नाना प्रकार के चमत्कार दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा करते हैं। भक्त अनुगामियों के समक्ष ये लोग ऐसा कला कौशल का दिखावा करते हैं कि वो मुग्ध होकर, मोहित होकर अपना सब कुछ इनके
मोहित करने के लिए, उनके समक्ष अपने को असाधारण व्यक्ति प्रमाणित करने के लिए वो कभी आकाश की ओर हाथ बढ़ाकर संदेश, अंगूर, यहां तक कि सोना चांदी मांगना शुरू। चारों ओर भोगी एजेंट रख, मासिक वेतन पर लोग नियुक्त कर वो ये सब कार्य चलाए जा रहे हैं। आज की इस महंगाई के युग में लोग मासिक वेतन के लोभ में उनके यहां नौकरी कर उनके व्यापार को बढ़ाने में सहायक बने हुए हैं। इसमें उनके परिवार का भरण पोषण हो जाता है। निवेदन में मग्न होंगे, उस वक्त उनकी मग्नता का लाभ उठाकर ऐसा कार्य उन्हें करना होगा जिससे सभी चमक उठे। अवसर देख ये लोग भी जब भजन कीर्तन में मस्त रहते हैं, उनके आसन के नीचे कुछ मूल्यवान चीज रख देते हैं। कभी अबीर गुलाल उड़ाने लगते हैं, कभी उनकी आंखों से बचकर बड़ी सफाई से चॉकलेट बरसाते हैं, कभी देवी देवताओं की लॉकेट बरसाते हैं। लोग समझते हैं ये ईश्वर ने बरसाया है। इस प्रकार के चमकाने वाले कार्य आज चारों ओर फैले हुए हैं। साधारण लोग अपने दैनिक कामकाज, सांसारिक अभाव अभियोग में सर्वदा व्यस्त रहते हैं। इस प्रकार की चमत्कारी घटना सुनने या देखने पर अवाक हो जाते हैं, उस ओर आकृष्ट उन तथा कथित महापुरुषों का प्रचार भी बढ़ता रहता है। एजेंटों के बारे में तो पहले ही कह चुका हूं कि उनमें अधिकांश दरिद्र हैं। वेतन के लोभ में इसे एक कार्य के रूप में करते हैं, अतः बिना दुविधा उन्हें जैसे कहा जाता है उसी प्रकार कार्य किए जाते हैं। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम भजले